कल्पना कीजिए, आपका पति आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो कॉल पर आपसे बात कर रहा है और उसी समय कोई और बिस्तर के नीचे आपके शेड्यूल को छू रहा है। वो दरवाज़ा, वो नशा और वो संयमित सांस। आज दोपहर मैंने वो सब महसूस किया जो शायद किसी औरत ने कभी नहीं किया होगा। मैं अपनी गुलाबी साड़ी को कसकर पकड़े हुए थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज इस बंद कमरे में सीमाओं की सारी दीवारें टूट जाएंगी। लेकिन क्या इस खेल का अंत मुझे आज़ादी देगा या मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? दोस्तों, अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने इस कहानी का पहला एपिसोड नहीं देखा है, जिसमें आर्यन ने पहली बार लीप ली है, तो आपको आज की कहानी का असली मजा नहीं आएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ऊपर दिए गए कम बटन पर क्लिक करके पहला एपिसोड देखें। तब आपको समझ आएगा कि आज ये मोड़ क्यों आया है। मेरी आंखों में काफी देर तक कोई चमक नहीं थी। बादल बदल रहे थे और सुबह बदल रही थी। कल का वो सपना अभी भी मेरी आत्मा में दूर है। आर्यन का गर्म हाथ मेरे पास था और जब वह जा रहा था तो उसके ये शब्द कि उसे कल फिर आना होगा मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं सुबह जल्दी उठी और घर का काम किया। आज मेरे अंदर एक नई रोशनी थी, मानो सालों बाद मुरझाया हुआ फूल खिल उठा हो। मैंने नहाया और अपनी पसंदीदा गुलाबी साड़ी पहनी। यह वही रंग था जो सुरेश को पसंद था, लेकिन आज मैं सुरेश के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए तैयार हो रही थी। घर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 10 बज चुके थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह आएगा या कल वाली बात ही रह गई? हाँ, बस एक पल का एहसास था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरा दिल गले तक आ गया। मैंने गहरी सांस ली, आखिरी बार आईने में देखा और दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आर्यन मेरे सामने खड़ा था। आज वह कल से अलग लग रहा था। कल वह एक भीगा हुआ, डरा हुआ लड़का था, लेकिन आज अंत में उसमें आत्मविश्वास था। उसमें सच्चाई थी। उसने साफ सूट पहना हुआ था और उसके बालों से वही खुशबू आ रही थी जो कल मेरे तकिए पर रह गई थी। नमस्ते भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में शरारत थी। नमस्ते आर्यन, मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। अंदर आइए। वह अंदर आया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाया, मेरे स्पर्श में एक अजीब सा तनाव और रोमांस फैल गया। हम दोनों जानते थे कि आज वह सिर्फ वेद को देने नहीं आया था। मैं उसे बेडरूम में ले गई। आज मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी। आज सब कुछ साफ था। उसने अपना बैग मेज पर रख दिया। मैंने देखा कि उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था और उसकी आंखों की गर्मी से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। भाभी, आज गंदगी कैसी है? उसने धीरे से पूछा। मैंने नजरें झुका लीं और कहा, गंदगी अभी भी है आर्यन। शायद कल सफाई पूरी नहीं हुई थी। वह मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे उसके ससुराल वालों का एहसास हो गया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आज मैं जड़ से गंदगी निकाल दूंगा। मैं उसे मिटा दूंगा। उन्होंने मुझे बस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई। उन्होंने कहा, भाभी, आज आपको लेटने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं चौंक गई। उन्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका स्पर्श, ओह, कल तो रोमांचकारी था, लेकिन आज उसमें दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे धीरे मेरे कंधों को दबाना शुरू किया। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन की ओर बढ़ने लगीं। मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ी। मेरे मुंह से एक हल्की सी आह निकली। आर्यन ने मेरे कंधे को चूमा। मेरे कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। भाभी, आप बहुत तनाव में हैं। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं पिघल रही थी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं भूल गई थी कि यह लड़का मुझसे छोटा है। उस पल केवल एक ही महिला थी जिसे प्यार की जरूरत थी। मैंने मुड़कर अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। वर्षों का अकेलापन आंसुओं के रूप में बहने लगा। आर्यन ने मुझे थामे रखा। उसने मेरे बालों को सहलाया। उसने कहा, मैं भाभी हूँ। आप तुम अकेली नहीं हो। उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया। हमारी आंखें मिली। हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हमारे दिल बस मिलने ही वाले थे। अचानक ये कमरे में एक तेज और कर्कश आवाज गूंजी। मेरा फोन बज रहा था। हम दोनों एक झटके से अलग हो गए। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर नाम देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर लिखा था,
पतिदेव, वीडियो कॉलिंग, सुरेश, सुरेश का वीडियो कॉल। वह दिन में कभी फ़ोन नहीं करते, आज अचानक वीडियो कॉल क्यों? मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन भी घबराया हुआ था। अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो सुरेश मुझ पर शक करेगा। और अगर मैंने उठा लिया, तो आर्यन यहाँ क्या कर रहा है? जाग जाओ बहन, आर्यन ने धीरे से कहा। लेकिन मैं सामान्य कैसे रहूं? मैंने जल्दी से अपने बाल ठीक किए। मैंने अपने माथे पर दाढ़ी रखी और एक गहरी सांस ली। आर्यन आर्यन टैरेंट बस्टर से नीचे उतरा और बिस्तर के दूसरी तरफ जमीन पर बैठ गया, जहां मुझे कैमरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने नंगे हाथों से वीडियो कॉल उठाया। हेलो सुरेश। मैंने अपनी आवाज निकालने की कोशिश की। सुना? स्कैन में सुरेश का चेहरा दिखा। वह अपने होटल के कमरे में था। कैसे हो? आर्यन, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? सुरेश ने पूछा। मैं बाथरूम में थी, मेरे हाथ गीले थे। मैंने जल्दी से झूठ बोल दिया। अच्छा, तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? सुरेश ने शक भरी निगाहों से पूछा। मैं कांपना बंद करने ही वाली थी। मेरी सांसें अभी भी तेज थीं। वह सीढ़ियों से ऊपर आ गई थी, इसलिए मैंने बहाना बना लिया। सुरेश मान गया। उसने अपनी मीटिंग के बारे में बताना शुरू किया। मैं बस हम और हाँ कह रही थी। वो मेरी नजरें बार बार आर्यन की तरफ जा रही थीं, जहां वह छिपा हुआ था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी सांसें थम गईं। नीचे छिपा हुआ आर्यन धीरे से अपना हाथ ऊपर लाया और मेरी साड़ी के नीचे मेरे नंगे पैरों को छूने लगा। मेरी आंखें फटी रह गईं। वह क्या कर रहा था? उसे नहीं पता था कि मैं वीडियो कॉल पर थी। मैंने नीचे देखा और अपनी आंखों से उसे इशारा किया, लेकिन आर्यन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने मेरे लिंग को सहलाना शुरू कर दिया। उसका लिंग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। एक तरफ मेरा पति स्क्रीन पर मुझसे बात कर रहा था और दूसरी तरफ मेरा प्रेमी मेरे साथ शरारत कर रहा था। मेरे पति की नाक के नीचे यह एहसास जितना डरावना था, उतना ही रोमांचक भी। मैंने दर्द और सुख का ऐसा संगम पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुरेश कह रहा था, रेनो की बात सुनो। मैं 2 दिन बीमार रह सकता हूँ। मेरा काम बढ़ गया है, मेरा दिमाग व्यस्त है। मेरा ध्यान सुरेश की बातों से ज्यादा आर्यन के मेरे पैर पर रेंगने पर था। मैं अपनी मोजों से निकल रही आह को दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था।